चलें देखें हाइट एंड डेशन का क्वेश्चन कह रहा है एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश है। 4 मिनट के बाद नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो ज्ञात करो कि नाव को इमारत के पास पहुंचने तक कितना समय लगेगा। ठीक है, एक नाव है जो नदी के किनारे किसी इमारत के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, चलो देखते हैं। ये हो गया एक इमारत। ठीक, ये एक इमारत है। यहाँ पर आपके पास में एक नाव है। नाव से इमारत का उन्नयन कोण आपके पास में 30 अंश है। ठीक है, ये उन्नयन कोण हो गया आपके पास में 30 अंश। यहाँ पर थी नाव, मान लीजिए कि ए बिंदु था, ये इमारत थी BC, मान लीजिए ये इमारत हो गई। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में प्रकाश स्रोत है। ठीक, अब क्वेश्चन ने कहा था कि 4 मिनट के बाद उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, अगर ये नाव यहां से इमारत की तरफ चल रही है तो 4 मिनट के बाद, मान लीजिए कि 4 मिनट के बाद इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तो ये हो गया 60 अंश। कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी तय हुई वो 4 मिनट थी। यहां से नाव इमारत तक पहुंचने में मान लीजिए कि T मिनट का समय लेती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी x दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी y दूरी है। और यहाँ पर नाव से ये इमारत की ऊंचाई कोई दी नहीं थी, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो आपकी h हो गई। ठीक है, अब सुनो, आपको एक सूत्र पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो सुनो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, और यहाँ पर हमने मान रखा है कि माना नाव की चाल जो है वो v मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, नाव कितने चाल चल रही है? v मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रही है। तो A से D बिंदु तक अगर कोई नाव गई तो जाने में लगा समय था 4 मिनट, और यहां से यहां तक की दूरी थी x, और नाव की चाल थी v। चाल बराबर दूरी बटे समय 4 था। तो यहां से आपके पास में x का जो मान आया है वो आपके पास में आया है 4v। पुनः यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, तो y, चाल थी आपकी v, दूरी थी आपके पास में y, और समय लगा था आपको t। तो y बराबर हो गया आपके पास में vt। ठीक है, आप जरा समझते हैं vt। देखें यहाँ पर आपके पास में एक त्रिभुज है BCD, समकोण त्रिभुज है जो कि, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। देखें BCD जो त्रिभुज है उसमें tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, h बटे y। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में tan 60 बराबर h बटे y। tan 60 का मान कितना होता, और √3 बराबर h बटे y। ठीक, आप सुने तो h का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, और √3y। ठीक है, समीकरण एक मान के से जोड़ देते हैं। ठीक, अब एक त्रिभुज आपको मिल रहा है BCA या ACB में। ये रहा आपके पास में समकोण त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पर आप कितना ले रहे हैं, tan 30 लेंगे। tan 30, ऊंचाई कितनी h, और आधार यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि x प्लस y। तो x प्लस y हो गया, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 1/√3, और h बटे हो गया आपके पास में x प्लस y। हमने तेरिया गुणा कर दिया तो ये बना x प्लस y बराबर में √3h। अब ये था x प्लस y बराबर √3, और ये था h का मान, और h का मान हम निकाले बैठे थे √3y। तो √3y हम यहाँ पर रख देंगे h के स्थान पे। तो ये बन गया x प्लस y बराबर 3y। ठीक है,
अब x का मान हम निकाले थे 4v, तो एक काम करते हैं, पहले y को उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा 2y। अब x का मान निकाले थे हम 4v और 2 गुणा y का मान हम निकाले थे vt, तो यहाँ से v से v हो गया कैंसिल, तो 2t बराबर आया आपके पास में 4 और t बराबर आपके पास में आया 4/2 बराबर 2 मिनट, यानी कि नाव डी बिंदु से इमारत तक 2 मिनट में पहुंच जाएगी। अब फंस गई कहानी। यह आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर, ये रहा आपका 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण या कोटि पूरक एक ही चीज होते हैं, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। चलो समझो यहाँ पे बात को जी। नमस्ते। एक मीनार है, ठीक है, और मीनार ये रही आपके पास में मीनार के बाद में उसने कहा है कि 4 मीटर की दूरी पर, ये रहा 4 मीटर की दूरी पर, देखो ये थी ए बी एक मीनार, ठीक। इसके बाद एक 4 मीटर की दूरी पर तो ये एक सी बिंदु हो गया और एक 9 मीटर की दूरी पर तो ये एक डी बिंदु हो गया। ये सी बिंदु था आपके पास में, एक आपके पास में डी बिंदु था, ठीक है। सी बिंदु व डी बिंदु ये है कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब हो गया, एक अगर आपके पास में थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को जोड़ो तो टोटल 90 आएगा। देखो थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ दिया तो कितना आ गया 90 आ गया, यानी कोटि पूरक का मतलब ही ये होता है कि जिसका योगफल कितना हो 90 हो, ठीक है। समपूरक का मतलब होता है 180 अंश जिसका कोण हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों के कोटि पूरक हो गए। एक की डिस्टेंस थी आपकी 4 मीटर और मीनार से ही दूसरे बिंदु की डिस्टेंस थी आपकी 9 मीटर, तो ये हो गया आपके पास में 9 मीटर। क्लियर है। अब आपके पास में दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। दो त्रिभुज कौन कौन से, एक तो त्रिभुज नजर आ रहा है ए बी सी, देखें ए बी और सी समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। इसमें अगर अपन tan थीटा लगा देंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई का पता नहीं है तो हमने मान लिया ऊंचाई इसकी क्या है h है, तो ऊंचाई का पता नहीं है तो ऊंचाई हमने लगाया h और दूरी हमने लगाई 4, तो tan थीटा का मान आ गया h/4। समीकरण एक बना के उसको छोड़ दिया। पुनः आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है ए बी डी में, ठीक है, तो ये त्रिभुज रहा ए बी डी। अब जब ए बी डी रहा तो ए बी डी में अगर अपन लगाएंगे तो कितना लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा और बराबर में ऊंचाई कितनी थी h और दूरी कितनी थी 9। सुने tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर h/9। चलो cot थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर h/9। पलटा दो से, tan ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 9/h। समीकरण हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 में भी tan थीटा था लेफ्ट हैंड साइड में, समीकरण 2 में भी tan थीटा था, तो समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों के लेफ्ट और लेफ्ट दोनों के बराबर हैं तो दोनों के राइट बराबर हो जाएंगे, यानी कि h/4 बराबर कितना आ जाएगा 9/h। तो हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो h कैसे कराएंगे तो कितना आएगा h², 9 चौको कितना आ गया 36, तो h बराबर कितना आ गया 6 मीटर आ गया। क्लियर है।